students to another lecture. Last class we just studied about the gram staining and bacterial cell wall. Then we studied the structure of bacterial flagellum. Now today we will start with the structure of eukaryotic cell wall. First of all, we have to know that not every eukaryotic cell contains cell wall. जैसा आपने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट था? इन द बैक्टीरिया सेल. ओके, तो जैसे बैक्टीरिया का आपका सेल वॉल है, ऐसे यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? द सेल वॉल इज प्रेजेंट, वी कैन फाउंड इट इन एल्गी. और कहाँ प्रेजेंट होगा? दैट इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड इन प्लांट्स. तो देखिए एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, ये सारे क्या है? दीज ऑल आर यूकैरियोटिक सेल्स. तो ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट इनके सेल वॉल में डिफरेंस है. डिफरेंस कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एल्गी का सेल वॉल. याद रखिए एल्गी सेल वॉल में मेन जो कंपोजिशन होता है दैट इज सेलुलोज. क्या होता है? सेलुलोज इज प्रेजेंट. अब सिर्फ एल्गी सेल वॉल में सेलुलोज ही प्रेजेंट नहीं होता, सेलुलोज के साथ और हमें क्या मिलेगा? मैनन एंड ग्लाइकेन. ये अदर सुगर्स है जो एल्गल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, मैनन एंड ग्लाइकेन. इसके अलावा क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में प्लांट के जो एल्गल सेल वॉल्स होते हैं, एल्गी सेल वॉल में स्मॉल अमाउंट में आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कॉमन एग्जांपल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल वॉल. देखो एल्गी के सेल वॉल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेलुलोज. सेलुलोज के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? मैनन एंड ग्लाइकेन. इसके अलावा क्या होता है? एल्गल सेल वॉल कंटेन्स मिनरल दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. अब जो फंजाई होता है, फंजाई ऑल्सो कंटेन्स सेल वॉल. फंजाई सेल वॉल में मेन जो कंपोजिशन आता है दैट इज इट कंटेन्स काइटिन. अब ये आप याद रखना कि काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ऑल्सो इन द केस ऑफ फ्यू आर्थ्रोपोड्स. जैसे आपका सपोज कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, वहां पे भी काइटिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो काइटिन जो आपका पॉलीमर है दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन. बैक्टीरिया सेल वॉल में आप याद कीजिए, तो ये आप याद रखना काइटिन इज अ पॉलीमर दैट इज डिराइव्ड बाय द एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन मोनोमर्स. और एक्सेप्ट फंगल सेल वॉल, काइटिन और कहां पे प्रेजेंट होता है? इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. नेक्स्ट आते हैं प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है दैट इज सेलुलोज. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोज. इसके अलावा और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक लिग्निन, हेमीसेलुलोज. ठीक है, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, स्मॉल अमाउंट में आपका पेक्टिन होता है, और इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो सेल वॉल को बाइंड करने में हेल्प करते हैं. तो देखिए जब भी सेल वॉल की बात होती है मेन कॉम्पोजिशन जो प्लांट्स में सबसे ज्यादा आता है सेलुलोज. तो आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ सेलुलोज दैट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल. सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट याद रखना, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ.
सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, अब ये सेलुलोज किससे बनता है? सेलुलोज आप याद रखना कि सेलुलोज इज मेड ऑफ अराउंड 10,000 ग्लूकोज मोनोमर्स। सेलुलोज किससे बना होता है? सेलुलोज इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 10,000 ग्लूकोज मोनोमर्स। अब देखिए सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल में बोल रहा है एक्चुअली क्या होता है, सेलुलोज जो मेन मॉलिक्यूल होता है ये माइक्रोफाइब्रिल फॉर्म के होते हैं। सपोज ये जैसे एक सिंगल आपका सेलुलोज मेन माइक्रोफाइब्रिल जो होता है इसके अंदर मेन सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, आपके 100 सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 5 नैनोमीटर। दिस इज अ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। अब ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज फॉर्म द मेन बैकबोन ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो अब हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज। सबसे पहले याद रखना प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ अ फाइबर्स। मैं लिख देता हूं, यह आप याद रखना, प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ फाइबर्स embedded in non-fibrous gel-like matrix। देखो जो आपका सेलुलोज माइक्रोफाइबर है ये इनिशियली जो बैकबोन ऑफ सेल वॉल फॉर्म करता है। तो प्लांट सेल वॉल बेसिकली किससे बना होता है? दिस इज मेड ऑफ फाइबर्स, बट ये फाइबर जो एम्बेब्ड होता है दैट इज एम्बेब्ड इन अ नॉन फाइब्रस जेल लाइक मैट्रिक्स। तो अब आपको अरेंजमेंट दिखा देता हूं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रस। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इनके बीच में प्रेजेंट होता है पेक्टिन। अब पेक्टिन के साथ इसको बाइंड करने में हेल्प करता है हेमीसेलुलोज एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये आपका हो गया दैट इज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल अराउंड 5 नैनोमीटर इन डायमीटर। This black one is pectin that play important role in the rigidity of plant cell wall। और ये सारे बीच में जो लिंक करते हैं these are hemicellulose and glycoproteins। तो ये हो गया बेसिक अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पे मेनली जो प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल मेनली फॉर्म किससे हुआ है? एक तो फाइब्रस पार्ट और एक आता है आपका नॉन फाइब्रस पार्ट। तो अब बात करते हैं हम लोग ये सेलुलोज फाइबर्स का। सेलुलोज फाइबर जो पॉलीमराइजेशन होता है ये मैं यहां से रब कर देता हूं, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया। नेक्स्ट एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज सेलुलोज सिंथेज। that causes polymerization of cellulose। सेलुलोज सिंथेज एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ सेलुलोज। देखो सेलुलोज माइक्रोफाइबर ये तभी बनेगा जब बेसिकली ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इसके बाद ये जो सेलुलोज सिंथेज एंजाइम है ये पॉलीमराइजेशन ऑफ सेलुलोज ये प्रोसेस कहां पे होता है? ऑन द
सरफेस ऑफ द सेल। बट मैंने क्या बताया था आपको, ये जो पॉलीमर है ये एम्बेड कहाँ पे रहता है, इनसाइड अ जेल लाइक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कहाँ पे बनता है, जो जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, दैट सिंथेसाइज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब आपको लगेगा कि साइटोप्लाज्म से ये बाहर कैसे आएगा, साइटोप्लाज्म से ये मैट्रिक्स बाहर आएगा बाय द सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल उसको मैट्रिक्स को बाहर कैरी करके लाएंगे और सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, दैट इज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे करके बनता है ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, ठीक है, उनके बारे में, और द टाइप ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्राइमरी सेकेंडरी वॉल, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।